डिस्ग्राफिया एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूलपेशीय गतिविधि है। एक तंत्रिक विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकार को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगी व्यवहार है। इसका सही उत्तर है एक तंत्रिक विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। इसको थोड़ा समझेंगे। इसमें बच्चे को जो है वो लिखने में कठिनाई होती है, अक्षरों को सही आकार में नहीं वो बना नहीं पाता है, लिखावट को साफ सुथरा ना लिखना, शब्दों की भी सही दूरी ना रख पाना, इस तरह की समस्या होती है जो कि लिखने से संबंधित है। प्रतिभाशाली बच्चों को विशिष्ट करने का उपागम जो उन्हें अलगाव रूप से लेने नहीं दी पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण, गतिवर्धन, विसर्जन। इसका सही उत्तर है त्वरण। जो प्रतिभाशाली बच्चों को अलग किए बिना आगे बढ़ाने की विधि, जैसे प्रतिभाशाली बच्चों को सामान्य कक्षाओं में ही अतिरिक्त चुनौती गतिविधियाँ दी जाती है, उसे संवर्धन कहते हैं। शिक्षक समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पाठ्य चर्चा में अनुकूल करें, पाठ्य चर्चा में विविध दृष्टिकोण शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। पाठ्य चर्चा में अनुकूल करें यानी पाठ्य चर्चा में बदलाव करें उनकी समझ के हिसाब से, ये सही है। पाठ्य चर्चा में विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी सही है। और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी सही है। चौथा ये गलत है। उपरोक्त में से जो है वो 3 सही है और चौथा गलत, यानी उसका जो सही जवाब आएगा वो है 2। ये उसका सही जवाब है। शिष्य अवस्था में समाजीकरण की खाली जगह संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खाली जगह संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके ऑप्शन है तृतीयक, माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक तृतीयक। यानी इसमें जो है शिष्यावस्था में जो बच्चा छोटा होता है तो उसका संबंध है परिवार से आता है, यानी प्राथमिक, परिवार से आता है तो प्राथमिक, और दूसरा उसका संबंध जो है बाल्यावस्था में स्कूल पड़ोस वगैरह से आता है तो उसके लिए माध्यमिक। तो सही उत्तर होगा प्राथमिक माध्यमिक, विकल्प 2। लेवाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हुए परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा विकल्प है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो उसका सही जवाब है विकल्प 4। संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने, समझ, सीखने की, याद रखने की क्षमता को बढ़ावा देता है, सामाजिक अंतरक्रिया और भाषा सोच के विकास में सहायक होती है। छठा सवाल है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो इसके हम विकल्प देखेंगे। उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, उसके बाद है पारंपरिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसका सही जवाब है तीसरा, पारंपरिक स्तर। इस स्तर यानी लेवल पर बच्चे समाज की जो नियम अपेक्षा है अच्छा व्यवहार करने पर जोर देते हैं ताकि वो दूसरे उनको उस व्यवहार को स्वीकार कर सके। तो इसका सही जवाब है 3। क्रमांक 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हम देखें अभी कथन, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। उसका कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो हमें नीचे देखना है उसके विकल्प। पहला है ए और बी दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो हम उसका जो व्याख्या है वो देखेंगे कि उसका जो सही उत्तर है वो है 2, क्योंकि अभी कथन है शिक्षक अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत के द्वारा विद्यार्थियों को समझ और कौशल विकसित करने में सहायता कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, यहाँ आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए सही उत्तर 2 है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? नंबर 1, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसके उपयोग करने उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो इसका सही उत्तर है कि अधिगम
के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उसका सही उत्तर है 3, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके सीखने में सुधार करने के लिए किया जा सके। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य ग्रेड देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को निरंतर फीडबैक देकर उनके सीखने को बेहतर बनाना है।